बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये होती है असली बिरयानी की एंट्री। रंग भी कमाल, खुशबू भी लाजवाब। खतरी बीफ बिरयानी का एक ही रूल है, या तो प्लेट भर लो या नज़र हटा लो। देखने वालों का सिर्फ एक ही सवाल होगा, ये घर में बनाई है या किसी शादी की है। आज की इस रेसिपी में एक ऐसा सीक्रेट जादू है जो इस बिरयानी को बना देता है रेस्टोरेंट से भी ऊपर। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए देखते हैं ये मैजिक होता कैसे है। सबसे पहले ले ली है एक बड़ी सी पतीली, क्योंकि बिरयानी छोटी पतीली में नहीं बनती। इसमें डाला है 1 पाव कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म करने के बाद डाली है 3 दरमियाने साइज़ की प्याज, जो मैंने स्लाइसिस में कट कर ली है। न ज़्यादा बड़ी न ज़्यादा छोटी, बस ठीक वैसे ही जैसे घर वालों की डिमांड। हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। और हाँ, ये बता दूं कि 1 किलो हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 किलो ही बासमती चावल, ताकि बिरयानी में टेस्ट भी हो और देगी फ्लेवर भी। जब प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, न ज़्यादा डार्क न बिल्कुल हल्की, तो समझ जाएं कि अब इनका काम हो गया है। अब प्याज निकालें और साइड में रख लें। प्याज को ठंडा होने देंगे। अब उसी ऑयल में डालूंगी 2.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। जब अदरक लहसुन गरम तेल में जाता है तो ऐसा शोर होता है जैसे किसी शादी वाले घर में आ गए हों। इसे अच्छी तरह से 1 मिनट तक भून लेना है, न ज़्यादा न कम, वरना या तो जल जाएगा या मुंह बना लेगा। जब ये अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह से भुन जाए और किचन में उसकी खुशबू फैल जाए तो इसमें डालूंगी गोश्त। 1 किलो हड्डी वाला गोश्त जो तैयार है मसालों के साथ दोस्ती करने के लिए। अब गोश्त के ऊपर डाले हैं 7-8 टमाटर। खूबसूरत से कलर के लिए 1 चमचा हल्दी, 3 चमचे पिसी हुई लाल मिर्चों के, 1 चम्मच नमक का, 5 से 6 सफ़ेद इलायची और 6 से 7 हरी मिर्चें। थोड़ी मिर्चें ऐसी डाली हैं कि खाते ही कहना पड़े बस, इतनी स्पाइसी कि मज़ा आ गया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकती हैं, क्योंकि बिरयानी का असली मज़ा होता है परफेक्ट बैलेंस में। खतरी बिरयानी में टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि यही टमाटर देंगे ग्रेवी को असली रंग और देगी जायका। अब मसाले को 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, ताकि सब मसाले एक दूसरे में अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। बहुत ज़्यादा देर इसे नहीं भूनेंगे, बस 1 से 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि जब गोश्त गल जाएगा तो उसके बाद भी हमें इसकी भुनाई करनी है। थोड़ी सी भुनाई के बाद इसमें इतना पानी डालूंगी कि गोश्त हमारा डूब जाए। याद रहे, बिरयानी बनानी है, सूप नहीं, तो बस 3 से 4 गिलास पानी डालेंगे और गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फुल फ्लेम पर पहले इसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा इसे कवर करेंगे, आंच को हल्का करेंगे और गोश्त को गलने के लिए छोड़ देंगे। अभी हम खाली हाथ नहीं बैठेंगे। सबसे पहले एक प्लेट उठाएं, ताज़ा पुदीना, ताज़ा हरा धनिया, तीखी हरी मिर्चें, थोड़े से आलू बुखारे, 2 तेज़पत्ते। आलू बुखारे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बिरयानी में बहुत ही मज़े का खट्टा सा टेस्ट लेकर आते हैं। फिर डालें साबुत गरम मसाला, ज़ीरा और वो तली हुई प्याज, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। अब टमाटर भी चीख चीख कर कह रहे हैं कि हमें भी ऊपर की सीट दो, तो वीआईपी स्टाइल में हमने टमाटर के स्लाइसिस को इस तरह से तह के सामान के ऊपर डाल दिया है। ये कराची की मशहूर खतरी बिरयानी है, जिसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा जाते हैं, तो मसाले डालने में आप बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। तह का ये ज़बरदस्त सा सामान अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसे साइड कर देंगे, ताकि ये रेस्ट कर सके और हम अपना दूसरा काम कर सकें। तो लो जी, अब बारी आ गई है हमारी मैजिक की 3 प्यालियों की। पहली वाली में है आधा कप तेल, जिसमें प्याज तो है ही है, मगर थोड़ा सा प्याज का फ्लेवर भी है, क्योंकि आधा कप तेल हमने स्टार्ट में ही निकाल लिया था। दूसरी में है आधा कप पानी, लेकिन सिर्फ पानी नहीं है, इसमें मिलेगा बिरयानी का असली जादू। चंद कतरे डालेंगे बिरयानी एसेंस या फिर केवड़ा एसेंस के। और अब तीसरी प्याली में है 200 ग्राम दही। दही के अंदर हम मिलाएंगे ऑरेंज फूड कलर, ताकि बिरयानी सिर्फ टेस्टी ही नहीं लगे बल्कि रंगीन भी हो जाए, जैसे कि शादियों वाली स्टाइल की। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इन तीनों चीज़ों को साइड कर देंगे। ये देखिए जी, खूबसूरत लंबे लंबे बासमती चावल, ये वही चावल हैं जो बिरयानी में राजा की तरह चमकते हैं। अब इन्हें हम अच्छे से धोकर 20 मिनट के लिए भिगोकर छोड़ देंगे। तो लो जी, अब गोश्त को चेक कर लेते हैं। मसाले का रंग भी निकल आया है और रोगन भी मुस्कुरा रहा है। मसाला हो चुका है परफेक्टली भुना हुआ, और गोश्त के तो क्या कहने, मक्खन मलाई से भी ज़्यादा नरम व मुलायम। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे कह रहा हो कि मुझे बिरयानी का ताज पहना दो। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे और हल्का सा पकाकर चूल्हा बंद कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक बड़ी सी पतीली में मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रखा था।
पानी ने जोश में आकर जैसे ही उबलना स्टार्ट किया तो मैंने इसमें 3 बड़े चम्मच नमक के शामिल कर दिए। अब हम चावल को पानी में डाल रहे हैं और इन्हें सिर्फ 80% तक गलाएंगे। अब आई बारी उस तह के जादू की जो हम पहले से ही रेडी करके बैठ चुके हैं। अब सिर्फ करना ये है कि प्यार से उस तह के सामान को उठाएं और कोरमे के ऊपर बरसा दें। तह का सामान तो हम प्यार से बिछा चुके हैं और अब बारी आई है उस खूबसूरत से दही की जो हमने ऑरेंज डिजाइनर लुक में तैयार करके रखी थी। इसे भी हम कोरमे पर अच्छी तरह से फैला देंगे। लो जी, अब आपके सामने हैं 80% गले हुए बिरयानी के हीरो चावल। न ज्यादा सॉफ्ट के टूट जाए, न ज्यादा हार्ड के मुंह बिगाड़ दें। बिल्कुल वैसे ही जैसे रिश्तों में थोड़ी नरमी थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। अब इन चावलों को हम प्यार से निकाल कर देंगे बिरयानी के स्टेज पर एंट्री, ताकि मसाले के साथ मिलकर ऐसी परफॉर्मेंस दें कि सिर्फ ज़बान ही नहीं दिल को भी याद रह जाए। तो चलिए शुरू करते हैं लेयरिंग की असली मैजिक। अब मैं इस कोरमे के ऊपर चावलों की लेयर लगाऊंगी। सिंगल लेयर ही लगाएंगे, डबल नहीं लगाएंगे, क्योंकि खदरी बिरयानी में सिंगल लेयर ही लगाई जाती है। सारे चावलों की लेयर लगाकर अच्छी तरह से इसे हम फैला देंगे। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए वॉच किया है तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। परफेक्ट खदरी बिरयानी आपकी बनके तैयार होगी। अब मैं पतीले को ढक रही हूँ फुल फ्लेम पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे रास छुपाए जाते हैं। अब हम इंतजार करेंगे जब तक कि बिरयानी के अंदर से भाप का जादू न निकलने लगे। जैसे ही स्टीम नजर आने लगेगी फौरन से ढक्कन हटा कर एसेंस वाला पानी का छींटा ऐसे मारेंगे जैसे बरसात की बूंदें जमीन को छू रही हों। फिर तेल का छिड़काव करेंगे जैसे कि बिरयानी को कोई ब्यूटी ऑयल का मसाज दे रहा हो। अब बिना टाइम ज़ाया किए ढक्कन को फौरन से ढक देंगे। आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे। नीचे तवा लगा देंगे और 20 मिनट के लिए इसे दम पर छोड़ देंगे। 20 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी और साइड से चम्मच डालकर जब चावल नीचे से ऊपर निकाले तो भाई मसाले में लिपटे हुए खुशबू से महके हुए चावल खिले खिले और गोश्त इतना सॉफ्ट के देखते ही मुंह में पानी आ गया। और इसी के साथ हमारी खतरी बीफ बिरयानी तैयार है। अब सिर्फ सर्व करो और तारीफें समेटते जाओ। तो दोस्तों यही थी वो खतरी बीफ बिरयानी जो बनाते हुए मज़ा तो बहुत आया, लेकिन खाते हुए हर किसी ने कहा वाह अनम कमाल कर दिया। अगर आपको भी हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, वरना बिरयानी नाराज़ हो जाएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि रोज़ की बोरिंग रूटीन में अनम्स कुकिंग स्टाइल लाता है मज़ेदार ट्विस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मसालेदार ज़िंदगी गुजारिए, खुश रहिए, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।